यह कहानी माफ़ी के सात दरवाजे आज की युवा पीढ़ी के लिए बेहद असरदार और दिल को छू जाने वाली है। दोस्तों, माफ़ी बोलना कोई शर्म की बात नहीं है, ये सच्चाई की पहचान है। जो सच्चा होता है वही दिल से माफ़ी मांगता है। आसान बोलचाल में कहानी रचना एक 24 साल की लड़की की है जो स्टार्टअप में डिज़ाइन की जॉब करती है। वो बहुत तेज़, खुले विचारों वाली और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है, लेकिन पिछले एक साल में उसकी ज़िंदगी में बहुत उलझनें आ गईं। बस एक गलती, किसी अपने से गलत बात कह दी, कुछ रिश्ते टूट गए और कुछ रिश्तों से उसने खुद मुंह मोड़ लिया। एक रात जब रचना जल्दी जल्दी मेट्रो ट्रेन से घर लौट रही थी, उसी भागदौड़ में उसका मोबाइल गिर गया। फ़ोन की स्क्रीन पर वही पुरानी बातें, वही गलती, सब कुछ सामने आ गया। मानो उसे डर लगा। तभी उसे अपने बैग में माँ का लिखा एक नोट मिला। बेटी, घर वही है जहाँ लौट आना आसान है। माफ़ी मांगो पर खुद को भी माफ़ करना सीखो। रचना को माँ की ये बात सीधी दिल में लगी। उसने सोच लिया, अब वो जिन जिन से दूर हो गई उनसे माफ़ी मांगेगी। हर माफ़ी का तरीका अलग होगा, क्योंकि हर रिश्ता अलग होता है। पहला दरवाज़ा माफ़ी का, खुद से माफ़ी मांगना। रचना ने खुद से माफ़ी मांगनी शुरू की। आईने के सामने खुद से कहा, रचना, मैंने खुद को माफ़ किया उन गलती भरे दिनों के लिए। अब सीखना है, आगे बढ़ना है। दूसरा दरवाज़ा माँ पापा से। पापा माँ से छोटे छोटे काम करते हुए बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे भूल से शब्द निकल गए थे मुझसे, पर अब दिल की नीयत साफ है, मुझे माफ़ कर दो। तीसरी गलती, उसने अपने दोस्त अमन से माफ़ी मांगी, जिसकी जेलसी की वजह से इग्नोर किया करती थी। फ़ोन उठाया, कांपती आवाज़ में बोली, माफ़ कर अमन, गलती मेरी थी, दोस्ती फिर से चाहती हूँ बिना किसी शर्त के। चौथी माफ़ी उसने एक्स पार्टनर नेहा से मांगी। नेहा, मैंने तुझ पे झूठे आरोप लगाए और उस वजह से तुझे बहुत दुख हुआ होगा। मेरी माफ़ी मंजूर हो तो जवाब मत लेना, पर जानती हूँ मैंने गलत किया था तेरे साथ, मैं डर गई थी। पांचवी माफ़ी सोशल मीडिया से मांगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर मजाक किया, उसका लोगों के मन को दुख पहुंचा होगा। रचना ने पब्लिक पोस्ट में सबसे माफ़ी मांगी और सोच बदली। मैंने जो हल्के में बोला हो, मीम्स उसका असर समझ गए, आगे ध्यान रखूंगी। और फिर उसने माफ़ी प्रकृति से मांगी। हम कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं। उसने पार्क सफाई में हिस्सा लिया, लोगों को भी समझाया, मेरी माफ़ी सिर्फ शब्दों में नहीं, अब मैं अपने कर्मों से सुधार पाऊंगी। और अंत में उसने भविष्य की रचना। आखिर में रचना ने खुद को एक चिट्ठी लिखी अपनी फ्यूचर सेल्फ को। आज माफ़ कर देती हूँ अपने पुराने फैसलों को, आगे नई उम्मीद और नई कोशिश के साथ जीऊंगी। अंत में रचना हर दरवाज़ा खोलती जाती है माफ़ी की, और उसे एहसास होता है माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत ही हिम्मत और समझदारी है। कुछ लोग उसे माफ़ कर देते हैं, हो सकता है कुछ नहीं भी करें, लेकिन रचना के मन का बोझ अब हल्का हो चुका है। उसने हमदर्दी और खुद को सुधारना सीख लिया है। ये कहानी सिर्फ रचना की नहीं, हम सभी की है दोस्तों। ये कहानी हमें सिखाती है कि माफ़ी सिर्फ कह देने से नहीं, बदलने से पूरी होती है। हर रिश्ता अलग माफ़ी मांगता है, कभी शब्दों में तो कभी एक्शन में। खुद से माफ़ी मांगना सबसे पहला कदम है। माफ़ी का मतलब हमेशा रिश्ता जोड़ना नहीं होता, कभी कभी खुद को भी आज़ाद करना होता है। अगर आपने कभी माफ़ी मांगी है दोस्तों, या आपको लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए थी,
तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी दिल से लिखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।